हनुमान जी आपके पास आते हैं। देखिए हर महीने पूर्णिमा आती है, लेकिन इस पूर्णिमा को क्यों खास माना जाता है, शास्त्र क्या बताते हैं इसको लेकर? देखिए, शास्त्र की तमाम बातें आदरणीय मिश्रा जी ने कर ली है। हम शास्त्रों में भी विशेषकर ज्योतिष शास्त्र की बात रख लेते हैं, जिससे समय जो है सार्थक रहे, बातों का रिपीटेशन ना हो। देखिए, 12 पूर्णिमा होती हैं साल भर में, लेकिन ये पूर्णिमा अति विशिष्ट क्यों है? एक तो ये पूरे भचक्र की अंतिम राशि पे बनने वाली पूर्णिमा है। जल तत्व की 3 राशियां होती हैं, चंद्रमा जल तत्व का ग्रह है। तो उन 3 जो पूर्णिमा होती है, एक तो जब चंद्रमा कर्क राशि में होता है, एक वृश्चिक में होता है और एक मीन में होता है। तो ये मीन वाला है, वृश्चिक में चंद्रमा नीच का होता है और अपनी राशि जो कर्क वाली आमतौर पर मई के आसपास बनती है, उसमें चंद्रमा अपनी राशि में होता है, यानी जो कुछ भी है वो उसी का अकेला तत्व रहता है। लेकिन ये बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति की जल तत्व की राशि है, चंद्रमा भी जल तत्व का ग्रह है। तो इस दिन वाटर एलिमेंट को संतुलित करने के लिए, जल तत्व को संतुलित करने के लिए विशेष अवसर हमें मिलते हैं। यही कारण है कि चंद्रमा से संबंधित चीजों का इस दिन बहुतायत में प्रयोग होता है। यद्यप प्रत्येक पूर्णिमा पर ही चंद्रमा का अति महत्व बताया गया है, लेकिन इस दिन विशेष महत्व है। इस दिन चंद्रमा के ओस से अमृत बरसता है, ऐसी मान्यता है। इस दिन चंद्रमा से संबंधित दूध चावल से मिल करके मेवा इत्यादि डालकर खीर बनाई जाती है। और एक विशेष मुहूर्त में, जैसा कि अभी वान्या जी ने बताया कि इस बार वो रात को 10:38 से 12 कुछ मिनट तक है, 5-6 मिनट के आसपास तक, उस बीच में रखने की बात क्यों कही गई है? क्योंकि उसी बीच में ही भद्रा का समापन होगा और एक अच्छा मुहूर्त मिलेगा। तो इसलिए ये अंतिम भचक्र की अंतिम राशि यानी पूर्णता की ओर बढ़ता है चंद्रमा। इसीलिए चंद्रमा को कहा गया कि ये पूर्ण कलाओं में है, 16 कलाओं से युक्त होता है। तो क्योंकि ये पूर्णता, परिपूर्णता को दर्शाती है। इस दिन जो है, इस पूर्णिमा को सूर्य जो है बुध की राशि में होते हैं और चंद्रमा के नक्षत्र में होते हैं। क्योंकि सूर्य हर साल 1 डिग्री चलता है, एक राशि मतलब 1 डिग्री चलता है। तो ये लौट कर स्थिति के आसपास यहीं पर होता है, यानी बुध की राशि में होता है और चंद्रमा के नक्षत्र में होता है। तो चंद्रमा का विशेष प्रभाव इस पूर्णिमा पर होता है। यानी सभी पूर्णिमा पर चंद्रमा विशेष प्रभावी है, लेकिन यहां अति विशेष रूप से प्रभावी होता है। इसलिए एस्ट्रोलॉजिकली यह पूर्णिमा अन्य पूर्णिमा की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। विशेषकर चंद्रमा से संबंधित उपाय करने के लिए, कुंडली के जो चंद्रमा से संबंधित दोष या चंद्रमा की कमजोरी है उनको ठीक करने के लिए, आरोग्यता प्राप्त करने के लिए यह पूर्णिमा अति विशिष्ट मानी गई है। ठीक है, यानी आपको हेल्थ और वेल्थ अगर चाहिए शरद पूर्णिमा पर, इसीलिए हम कह रहे हैं कि दुर्लभ योग बन रहे हैं और किस तरीके से चांदी ही चांदी होने वाली है। तो आज का दिन, या कहें कि आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारे तमाम ज्योतिषाचार्य बता रहे हैं। लेकिन किस तरीके से इसका लाभ उठाया जा सकता है, पूजा का विधि विधान क्या है, क्या आपको करना, आपकी राशि के हिसाब से भी एक बार डॉक्टर नितिशा एक ओवरऑल अपना जवाब इस पर रख दीजिए, और फिर पहली 3 राशियों का जिक्र हम यहाँ पर करेंगे कि किस तरीके से हेल्थ और वेल्थ की प्राप्ति आज के दिन हो सकती है। जीएनटी के सभी दर्शकों को राधे राधे और जय मां पीताम्बरा। आज का दिन मां लक्ष्मी को प्राप्त करने का भी है, उनको प्रसन्न करने का भी है, और आज का दिन अपनी सभी विकारों को समाप्त करने का भी है। साल में एक ऐसी रात जो आपके सभी मानसिक और शारीरिक विकारों को हर तरह से समाप्त कर सकती है। जैसा कि कहा गया, कोजागरी पूर्णिमा, जिस दिन खीर रख के हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये आयुर्वेद में भी मेंशन है कि आज के दिन खीर जो खाता है, और जो निश्चित मुहूर्त है वो रात को 11:45 से शुरू होकर 12:34 तक रहने वाला है। तो अगर आप इस समय में भी जप, हवन और मंत्र जाप कर लेते हैं, खीर को रखते हैं चंद्रमा की रोशनी में, उसके उपरांत लक्ष्मी जी को, शिव जी को भोग लगा करके खुद ग्रहण करते हैं प्रसाद स्वरूप में, सुबह भी इसको ग्रहण किया जा सकता है, तो आपके जीवन में हर तरह की आरोग्यता आती है। हमारे आयुर्वेद में और मैनिफेस्टेशन में एक चीज़ बहुत ज़्यादा समझाई गई है, वाटर चार्जिंग। जब हम पानी को चार्ज करते हैं और उसको पीते हैं तो हमारे जीवन से जो मानसिक विकार हैं वो दूर हो जाते हैं और सुंदरता भी बढ़ती है। तो आज के दिन सबसे पहला जो उपाय रहेगा, ये जनरल उपाय है, सब करने वाले हैं। आज के दिन चौखट को हल्दी से और कुमकुम से ज़रूर रंगे, उस पर चौखट पर हल्दी और कुमकुम थोड़ा सा ज़रूर छिड़के। उसके उपरांत दोनों तरफ देसी घी के दीपक जलाना, अपने घर के मंदिर में तो जलाएं, तुलसी जी के सामने तो जलाएं, लेकिन चौखट पर भी ज़रूर जलाएं।
जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, क्योंकि आज के दिन पूरी रात्रि माँ लक्ष्मी गमन करती है पूरी पृथ्वी लोक पर। इसलिए ज़रूर दीपक जलाना बिल्कुल भी ना भूलें। अपनी चौखट को साफ सुथरा रखें और जब आप दीपक जलाएं तो थोड़े से चावल ज़रूर छिड़क दें और कुछ मीठा वहाँ पर रखना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने घर की किचन में, क्योंकि जब हम किचन में खीर बना रहे हैं, जो दूध, चीनी, ये सब चंद्रमा से रिलेट है, लेकिन हम ये भी ना भूलें कि दूध, चावल, चीनी और अग्नि हमारा कर्म, भाग्य और हमारे हर तरह से चारों कर्मों को के अधीन भी आ जाता है। इसलिए जब हम खीर बना करके लक्ष्मी जी को भोग लगाते हैं तो उनसे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो सबसे पहले मेष राशि की बात कर लेते हैं। मेष राशि वाले आज के दिन हवन जरूर करें। हवन सभी को करना है। एक छोटा सा हवन 108 का कि ओम श्री श्रेयाय लक्ष्माय नमो नमः का जाप करते हुए स्वाहा बोलकर आपने आहुति देनी है। क्या डालना है? आपने हवन सामग्री लेनी है, उसमें थोड़े से गुलाब के पत्ते, थोड़ा सा गुलाब के पत्ते और साथ में गुड़ जरूर डालें और हवन कर लें। इसके साथ साथ जब आप खीर बना रहे हैं तो इसमें भी हल्का सा गुड़ डालना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपने दूध, चावल, चीनी की खीर बनाई, गुड़ डाला, इससे आपका जो मेष राशि के स्वामी है मंगल ग्रह, हनुमान जी आपके पास आते हुए इसका हमारे माइंड से क्या कनेक्शन है, कैसे हम चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं, ये तो हमने राज्य से जान लिया, लेकिन हेल्थ कनेक्शन, हेल्थ से जुड़ी और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका निवारण आज की रात किया जा सकता है, कौन सी है वो? जी, वैसे स्वास्थ्य समस्याएं मुख्यतः दो तरह की ही देखने को मिलती हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक समस्या सबको नजर आ जाती है और उसका निदान मानसिक समस्या की तुलना में ज़्यादा सहज होता है, क्योंकि शारीरिक समस्या सबको दिख रही है। डॉक्टर ने बताया कि आपकी हड्डी टूटी है, यहाँ प्लास्टर लगेगा, या आपके शरीर में ये विटामिन की कमी हो रही है, ऐसा कर लेते हैं। लेकिन जो मन में है, कई बार व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ दिख रहा होता है, कुछ लोगों के साथ वो अजीब सा बर्ताव करता है। आपने बहुत सारे ऐसे प्रकरण देखे होंगे कि कोई महिला ये कहती है कि मेरे पति मुझे सबके सामने तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अचानक से वो सनकी हो जाते हैं या उनमें एक अजीब सी सनक आ जाती है। ये चंद्रमा के कारण ही होता है। और आधुनिक जनरेशन, जिसे आप जन जी या और भी जनरेशन कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा चंद्रमा से प्रभावित है, मूडी है। तो इन लोगों को, क्योंकि कोई भी चीज़ संतुलित होना बहुत जरूरी है। चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाए, बहुत मजबूत हो जाए, वो भी बहुत अच्छा नहीं है। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में चंद्रमा उनका विरोधी ग्रह है और वो बहुत मजबूत है तो नुकसान दे सकता है, और किसी का चंद्रमा फेवर का होकर क्षीण हो गया, कमजोर हो गया, वो भी नुकसान दे सकता है। तो बेसिकली चंद्रमा को संतुलित करने का दिन ये है। सबसे बेहतर होता है संतुलित, कोई चीज बैलेंस हो। तो ये आज ही का दिन है। तो जितने भी मानसिक रोग हैं वो उनमें कहीं न कहीं चंद्रमा का प्रभाव होता है। सूर्य को कहा जाता है आरोग्यता का कारक जी। और सूर्य यानी आरोग्यता का कारक इस समय बुध की राशि में है। बुध को आमतौर पर औषधियों से जोड़ा जाता है, खासकर आयुर्वेद में जो हरित चीजों से मिलती है, यानी ताजी पत्तियों से या ताजी औषधियों से जो उनका अर्क इत्यादि निकाल कर बनाया जाता है। होम्योपैथी भी इन्हीं को रिलेट करती है। तो ये दवाएं आप देखेंगे कि एलोपैथ की तुलना में होम्योपैथ और आयुर्वेद मानसिक रोगों पर ज्यादा अच्छा काम करते हैं। तो इस समय क्योंकि आरोग्यता का कारक बुध की राशि में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा अपने आप पूर्णता की ओर जा रहा है, तो चंद्रमा को संतुलित करने का इससे बेहतर अवसर नहीं मिल सकता। मानसिक रोगों पर नियंत्रण पाने का इससे बेहतर अवसर नहीं मिल सकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में मेंटल हेल्थ इश्यूज सबसे ज्यादा है। ब्रेक पर जाना है, उससे पहले जल्दी से दो राशियां बची हैं, वृषभ और मिथुन, दो राशियां। जी, वृषभ राशि वाले हवन करते समय कमल गट्टा मिलाकर के आज के दिन हवन कर लें और श्री सूक्तम का पाठ करते हुए अगर हवन करते हैं तो लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। खीर बनाते समय उसमें थोड़ा सा गुलाब का जल डालना बिल्कुल भी ना भूलें और उसको चंद्रमा की रोशनी में रखें और लक्ष्मी जी को भोग लगाकर ही ग्रहण करें। मिथुन राशि वाले आज के दिन जब हवन कर रहे हैं, इलायची डाल करके ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात, इस मंत्र का जाप करते हुए हवन कर ले। और साथ ही साथ जब खीर बनाए तो उसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, चलिए जी, सबसे पहले कर्क राशि की बात कर लेते हैं। हाँ जी, कर्क राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो चंद्रमा है और उन्हें सोमनाथ भी कहा गया है, सोम भी कहा गया है। और आज के दिन बरसेगा सोमरस और उनके नाथ हैं सोमनाथ यानी शिव जी। तो आज के दिन जो आपने खीर बनाई है उसी से आपने हवन करना है। महालक्ष्मी मंत्र का जाप करते हुए, कनक धारा का स्रोत का जाप करते हुए, और जिन्हें मानसिक टेंशनें हैं बहुत ज़्यादा,
वो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भी एक छोटा सा हवन कर लीजिए। फिर देखिए कि पूरा ही साल आपको ऐसा पॉजिटिविटी फील होगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। खीर ज़रूर खाएं, और खीर रखते समय एक बात का सभी लोग ध्यान रखें कि खीर जब भी आप किसी पतीले या जिसमें भी रखें, उसके नीचे प्लेट में भर के पानी हो, उसके ऊपर खीर रखी जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि वाले आज के दिन गुड़ डाल के हवन ज़रूर करें। हवन सामग्री में आपने गुड़ डालना है, इससे हवन करें। और साथ ही साथ जब आप खीर बना रहे हैं तो इसमें भी थोड़ा सा गुड़ डालना बिल्कुल भी ना भूलें। कर्क राशि के बाद कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध महाराज है। आज के दिन हवन और जौ से हवन, इलायची और जौ से हवन करिए। इलायची और जौ जब आप हवन करेंगे, आपके सभी तरह के पाप भी नाश होंगे और लक्ष्मी जी की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। और कन्या राशि में राहु भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, इसलिए कन्या राशि वाले जौ का हवन करना बिल्कुल भी ना भूलें। खीर बनाते समय थोड़ा सा इलायची पाउडर डालना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर चांदी का वर्क लगा लेते हैं तो बहुत ही शुभ रहेगा। जी बिल्कुल। तुला, वृश्चिक, धनु का भी जिक्र कर दीजिए। जी, साथ साथ। तुला राशि वाले जब भी खीर बनाएं उसमें गुलाब जल डालना बिल्कुल भी ना भूलें, और गुलाब की थोड़ी सी पेटल्स भी डाल सकते हैं। खीर सुंदर भी लगेगी और पूरी तरह से शुक्र के साथ प्रधान भी हो जाएगी। साथ ही साथ जब आप हवन कर रहे हैं, हवन में आप कमल गट्टे का इस्तेमाल करें, थोड़े से गुलाब के पेटल्स का इस्तेमाल करें, और खुशबू ज़रूर, अच्छी खुशबू का इस्तेमाल करें। इसमें थोड़ा सा इत्र, देसी घी डाल सकते हैं, थोड़ी सी मिश्री डाल सकते हैं हवन करते समय। और जब आप हवन कर रहे हैं तो श्री सुक्तम का पाठ करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप श्री सुक्तम का पाठ करते हुए आप स्वाहा बोल के आहुति देते हैं तो इससे लक्ष्मी जी के साथ सभी देवता भी प्रसन्न होते हैं। तुला राशि के बाद बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वाले जब भी हवन करें उसमें थोड़ा सा गुड़ ज़रूर डालें और गुलाब की पंखुड़ियाँ ज़रूर डालें। आपको थोड़ा सा लौंग भी ज़रूर डालने हैं आज के दिन जब आप हवन कर रहे हों। और जो खीर बना रहे हैं आप, उसमें भी गुलाब के थोड़ी सी पंखुड़ियाँ और गुड़ डाल दीजिए। और उसके बाद माँ लक्ष्मी को इस खीर का भोग लगाइए, उसके बाद ग्रहण करिए। जब आप हवन करेंगे तो ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए हवन कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के बाद बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले खीर बनाते समय थोड़ा सा केसर डालना बिल्कुल भी ना भूलें। केसर युक्त खीर बनाएं, ये आपके लिए भी बहुत अच्छी है और माँ को भी बहुत प्रिय है। साथ ही साथ जब आप हवन कर रहे हैं तो हवन सामग्री में हल्दी खड़ी जो गांठ होती है, हल्दी पाउडर, वो भी डाल सकते हैं। और साथ ही साथ आपने हवन करते समय श्री सूक्तम का पाठ तो करना ही करना है। साथ ही साथ आप जो पाठ करेंगे वो खड़क माला स्तोत्र का पाठ भी करेंगे, जिससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि, यश की प्राप्ति हो सके। बिल्कुल। हम चर्चा कर रहे हैं हनुमान जी, वृद्धि योग क्या होता है वो भी बताइए। और कहा जा रहा है कि आज वृद्धि योग भी है, और उसका मतलब क्या है? जी, वैसे योगों पर जो संबंधित प्रश्न है वो आपको राज मिश्रा जी से पूछना चाहिए था क्योंकि अभी तक में मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि ये योगों पर एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक के बीच में अधिक से अधिक जानकारी पहुंचे। चलिए आप उपाय बताइए, मैं वृद्धि योग के बारे में राज जी से बात देखिए, उपाय, क्योंकि आरोग्यता पर ही हम सबसे अधिक चर्चा कर रहे हैं कि खीर बनाना और आरोग्यता, तो इस दिन तुलसी का पूजन जरूर भी करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आरोग्यता में, मानसिक रोगों में चंद्रमा के अलावा बुध का भी अहम योगदान रहता है। और मैंने अपने दोनों वक्तव्यों में अभी ये कहा है कि सूर्य क्योंकि बुध की राशि में रहते हैं, और इस समय आपने देखा होगा कि फला नक्षत्र बारिश का है, तो इसमें आमतौर पर सूर्य का नक्षत्र ही मान्य होता है चंद्रमा की तुलना में ज़्यादा ऋतुओं के निष्कर्ष में। तो इसलिए इस दिन तुलसी की पूजा जरूर करें। तुलसी को सफ़ेद मिठाई या खीर का भोग भी लगाएं। और विशेषकर, और ये पूजा शाम में भी की जा सकती है? ये शाम में ही करनी है, और खासकर कि ये जो 10:38 से 12:04-5 के बीच के इस प्रहर में बाहर रख करके खीर, और तो आप बाहर रखी रहने दें, लेकिन कुछ खीर का एक हिस्सा आप यहाँ लाएं, उसका हवन कर सकते हैं, उसका भोग लगा सकते हैं अपने देवता को भी, तुलसी को भी। तो इससे क्या होगा कि तमाम, इवन की स्किन डिजीज भी, क्योंकि बुध का इस पर भी आधिपत्य होता है, स्किन डिजीज, मानसिक रोग, बौद्धिक लेवल की कोई परेशानियां, चिड़चिड़ापन की बात हो या डिस्कशन, कुछ लोग बहुत आर्ग्यू करते हैं या जिनकी कुंडली में चंद्रमा के अलावा बुध भी खराब है, वो तमाम दोष, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चमत्कारिक ढंग से ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनमें राहत जरूर मिलेगी। ये उपाय आपको आज के दिन अवश्य ही करना चाहिए। चलिए आखिरी 3 राशियां, नितिशा जी। मकर राशि वाले आज के दिन जौ से हवन करना बिल्कुल भी ना भूलें। जौ से हवन ज़रूर करिए, आपके सभी कष्ट मिट जाएंगे और धन की
धन की उपलब्धि भी आपके जीवन में होगी। साथ ही साथ खीर बनाते समय आपने खीर में पंच मेवा डालना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। देखिए आज के दिन रस बरस रहा और रास लीला भी खेली जा रही है, तो पंच मेवा जरूर डालें खीर बनाते समय। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वाले आज के दिन काले तिल से हवन करें और साथ ही साथ जब आप खीर बना रहे हैं, खीर के ऊपर थोड़ा सा चांदी का वर्क लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि भी बढ़ेगी और मानसिक विकार भी दूर होंगे। मीन राशि वाले आज के दिन हवन करते समय हल्दी की गांठ और हल्दी और पीली सरसों जरूर डालें। इनकी 7.5 भी चल रही हैं और मानसिक थोड़ी सी उलझनें भी चल रही हैं, इसलिए पीली सरसों से आप हवन कीजिए। और खीर बनाते समय केसर युक्त खीर बनाइए, माँ लक्ष्मी जी को भी भोग लगाइए। वैसे तो पूरी रात खीर रखी जानी चाहिए, लेकिन जो लोग पूरी रात नहीं रख सकते वो कम से कम 11:30 से 12:30 के बीच निश्चित काल में भी अगर खीर रख देते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। और सौंदर्य योग को भी बढ़ाया जा सकता है। आपके जितने भी एजिंग इम्पैक्ट है उसे भी कम किया जा सकता है। आज की रात सिर्फ हमारा मानसिक और शारीरिक विकार नहीं दूर होते, स्किन त्वचा संबंधित भी विकार दूर होते हैं। अभी बात हुई तो आज के दिन जो जल चार्ज कर रहे हैं आप चंद्रमा की रोशनी में ओम सोम सोमाय नमः का जाप करते हुए, उसको 1 महीना बोतल में भर के रखें। आप उससे फेस वॉश कर सकते हैं, छींटे दे सकते हैं, अपने घर में छिड़क सकते हैं। आपका घर पूरा सकारात्मक हो जाएगा। जब भी आपको लगे कि आपकी चार्जिंग कम हो रही है, आपको लग रहा है कि आप डाउन हो रहे हैं, आप उसे पी सकते हैं या अपने ऊपर छिड़क भी सकते हैं। ये इतना ऊर्जात्मक है कि आपकी ब्यूटी भी बढ़ाएगा और साथ ही साथ मानसिक जो टेंशन है उन्हें भी दूर करेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।